साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर से डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं और लेकर आ चुका हूँ दोस्तों डीबी प्रो एजुकेशन तरफ से। तो डीबी प्रो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाए गए हैं। क्या दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाए गए हैं दोस्तों। इंडिया जी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चनों की आज हम बात करने वाले, जो कि 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। ये हमारे टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टा आईडी एंड व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड ईमेल आईडी एंड यूट्यूब आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वहाँ से लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और डीबी प्रो एजुकेशन आर्मी से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों। क्या डीबी प्रो एजुकेशन आर्मी से जल्द जुड़ जाइए। यदि आपको कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी डाउट है, फिर किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो आप 78 कितने दोस्तों 7877677460। यहाँ आपके हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो आप दोस्तों। तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते क्या होने वाला। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपके लिए बिग सरप्राइज लेकर आ चुका हूँ। क्या दोस्तों बिग सरप्राइज लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से ऐप लॉन्च हो चुका है। क्या दोस्तों डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से एक ऐप लॉन्च हो चुका है डीबी प्रो एजुकेशन के नाम पे। तो जाइए दोस्तों और प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए डीबी प्रो एजुकेशन। तो डीबी प्रो एजुकेशन प्ले स्टोर पर सर्च करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने को मिलेगा। क्या दोस्तों ब्लैक में डीबी प्रो एजुकेशन खुलने को मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। क्या दोस्तों प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। जाइए और डाउनलोड कीजिए डीबी प्रो एजुकेशन ऐप। जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए डीबी प्रो एजुकेशन ऐप दोस्तों। तो डीबी प्रो एजुकेशन तरफ से न्यू ऐप लॉन्च हो चुका है दोस्तों। यहाँ आपका हेल्पलाइन नंबर है। यदि आपको ऐप डाउनलोड करने में या फिर किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर बताई दिए, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं आप दोस्तों। तो जाइए डीबी प्रो एजुकेशन आर्मी से जल्द जुड़ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए डीबी प्रो एजुकेशन ऐप। तो डीबी प्रो एजुकेशन ऐप में क्या रहने वाला है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं मैं। हाँ तो दोस्तों डीबी प्रो एजुकेशन ऐप में फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई। क्या दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। बम्पर धमाका चल रहा है। क्या दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। जाइए और जीएनएम नर्सिंग के लिए फ्री टेस्ट दीजिए। किसके लिए दोस्तों जीएनएम नर्सिंग के लिए जाइए और फ्री टेस्ट दीजिए। आपको प्ले स्टोर पर जाइए दोस्तों, डीबी प्रो एजुकेशन सर्च कीजिए। क्या डीबी प्रो एजुकेशन सर्च कीजिए और कुछ आपको ऐसा इंटरफेस खोलने को मिलेगा। कैसा दोस्तों ऐसा इंटरफेस खोलने को मिलेगा, उसको डाउनलोड कर दीजिए दोस्तों। डीबी प्रो एजुकेशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पर। तो दोस्तों ऐप डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप खोलोगे तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। जीके एंड इंग्लिश एंड साइंस की फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से। तो जाइए दोस्तों अभी प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए डीबी प्रो एजुकेशन। बम्पर धमाका चल रहा है दोस्तों। यदि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो फ्री टेस्ट सीरीज देखकर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो जाइए और डीबी प्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके फ्यूचर्स कैसे है न्यू ऐप के कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में आज क्या होने वाला है दोस्तों। चलते फिर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। हाँ दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश कर दिया दोस्तों। क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश कर दिया है दोस्तों। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे बताइए दोस्तों। भारत के सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे बताइए कौन थे। विष्णु देव साई या फिर श्री बेनी प्रसाद वर्मा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अन्य कौन थे बताइए दोस्तों। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था बताइए दोस्तों। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री मतलब प्रथम गृह मंत्री कौन था बताइए दोस्तों कौन था। विष्णु देव साई या फिर श्री बेनी प्रसाद शर्मा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अन्य कौन था। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ कि राइट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे दोस्तों। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे दोस्तों गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सबसे प्रथम गृह मंत्री थे भारत के सबसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी एंड सी को लॉक कर दीजिए। क्या दोस्तों सी को हम लॉक कर देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंड ए गलत है, विष्णुदेव साई एंड बी गलत है, डी भी गलत है। करेक्ट आंसर आपका सी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है आपका। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने मैंने पेश कर दिया दोस्तों। क्या आपके सामने दूसरा प्रश्न भी मैंने पेश कर दिया दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। क्या दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है बताइए दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है, फिर 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का कितने वर्ष का होता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। यदि आप पे आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिए देखकर पढ़कर क्वेश्चन को। यदि आप पे नहीं आ रहा है तो तुक्का तो देना ही है, खाली ऐसे नहीं छोड़कर जाना है दोस्तों।
तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स को चेप दीजिए, जल्दी से फुल भर दीजिए दोस्तों। बताइए करेक्ट आंसर ए होगा 4 वर्ष, बी होगा 5 वर्ष, सी होगा 6 वर्ष, 7 होगा डी 7 वर्ष। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों मैं बताऊँ, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय होता है दोस्तों 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20 में आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या, बी। 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। एंड ए गलत है, 4 वर्ष, सी गलत है, 6 वर्ष, 7 वर्ष भी गलत है। करेक्ट आंसर आपका 5 वर्ष। तो फिर चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहने वाला है आपका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। क्या दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो बताइए कहाँ स्थित है, मुंबई है या फिर दिल्ली है या फिर कोलकाता है या फिर चेन्नई है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा करेक्ट आंसर, सी होगा करेक्ट आंसर या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जल्दी भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। क्या दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों। बताइए दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ स्थित है, दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की इस वीडियो में भी, तो थोड़ा बेसिकली पढ़ लेना दोस्तों। प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में हमको डर ना लगे। तो बताइए इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, दिल्ली स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके सामने। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर एक पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, घूर्णन कहा जाता है, फिर परिक्रमण कहा जाता है, फिर कक्षा कहा जाता है, फिर गति कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताइए। ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में करके राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है। घूर्णन कहा जाता है, फिर परिक्रमण कहा जाता है, फिर कक्षा कहा जाता है या फिर गति कहा जाता है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों परिक्रमण। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, परिक्रमण करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, परिक्रमण। 20 में आपका राइट आंसर है। सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को कहा जाता है दोस्तों परिक्रमण कहा जाता है। एंड ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। क्या दोस्तों, सी डी गलत है, बी आपका राइट आंसर है, परिक्रमण कहा जाता है। तो फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ आपका 5वां प्रश्न आ चुका है अगला दोस्तों। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। बताइए दोस्तों, भारतीय राज्य को जाना जाता है रेगिस्तान की भूमि के रूप में। बताइए किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। बताइए दोस्तों, राजस्थान को या फिर गुजरात को या फिर पंजाब को या फिर हरियाणा को। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि किसे जाना जाता है। बताइए दोस्तों, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। राजस्थान को जाना जाता है, गुजरात को जाना जाता है, फिर पंजाब को जाना जाता है, फिर हरियाणा को जाना जाता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बताइए दोस्तों, किसे जाना जाता है रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है दोस्तों, राजस्थान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। किसको जाना जाता है, राजस्थान को जाना जाता है दोस्तों। किसको, राजस्थान को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर से ए को लॉक कर देते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका ये, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, राजस्थान को रेगिस्तान की भूमि के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, राजस्थान। एंड चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहने वाला है आपका 6वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। क्या दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। बताइए दोस्तों, किस देश में हुआ था। फ्रांस में हुआ था या फिर जर्मनी में हुआ था या फिर ब्रिटेन में हुआ था या फिर अमेरिका में हुआ था। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दोस्तों कि राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। कहीं करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। बताइए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यदि आप राइट आंसर देते हो कमेंट बॉक्स में तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों, तो इसलिए कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। किस में हुआ था दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूं दोस्तों किस में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। क्या हुआ था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन में, फर्स्ट में। क्या ब्रिटेन में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ए गलत है, फ्रांस। एंड बी गलत है, जर्मनी। एंड डी गलत है, अमेरिका। करेक्ट आंसर है आपका ब्रिटेन, सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देता है। प्रश्न क्या होने वाला है, 7वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। क्या दोस्तों, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। बताइए दोस्तों, सेवा क्षेत्र है या फिर कृषि,
क्या दोस्तों, कृषि क्षेत्र है या फिर औद्योगिक क्षेत्र है या फिर खनन क्षेत्र है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि हमको सबसे ज़्यादा अधिक रोजगार देती है या फिर औद्योगिक क्षेत्र देता है, फिर खनन क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र देता है रोजगार, मतलब गरीब लोगों के लिए रोजगार, या फिर कृषि अपने मतलब गेहूँ वगैरह करके उनका गुजारा करना ऐसे? तो बताइए रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र है? बताइए भारत में अधिक रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर खनन क्षेत्र? तो दोस्तों मैं बता दें, कृषि क्षेत्र है भारत में। क्या दोस्तों, रोजगार देने वाला देखिए कृषि क्षेत्र है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर भारत में किसान रहते हैं तो वो अपना घर चलाने के लिए कृषि करते हैं, तो वो कृषि उसको रोजगार देते हैं दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न क्या कहने वाला है दोस्तों। आपका 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1875 में हुआ था, फिर 1880 में हुआ था, या फिर 1885 में हुआ था, या फिर 1890 में हुआ था? जल्दी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा? करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था दोस्तों 1885 में। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था दोस्तों। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्या, कौन सा राइट आंसर दोस्तों? सी। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था दोस्तों। ये ध्यान में रखने वाली बात है। यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए तो दोस्तों आपको चूकना नहीं है, थोड़ा माइंड में सेट करके जाना है कि कैसे आंसर देना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 1885 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहने वाला है आपका। क्या दोस्तों, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? बताइए दोस्तों, मसौदा तैयार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या DBR अम्बेडकर ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर सरदार पटेल ने? किसने किया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? बताइए दोस्तों, मसौदा तैयार किया था। बताइए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था दोस्तों? मैं बता देता हूं किसने किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। किसने दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 20 में आपका करेक्ट आंसर। एंड ए गलत है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। एंड सी भी गलत है, महात्मा गांधी। एंड डी भी गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों ने नहीं किया था दोस्तों। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्या दोस्तों? BR अम्बेडकर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कहने वाला है आपका 10वां प्रश्न। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? बताइए दोस्तों, हिमालय के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये बात नहीं सुनी होगी कि श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है। बताइए दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी है वो, या फिर भ्रंश है, या फिर बलित है, या फिर अब शादी है? बताइए दोस्तों कैसा है वो दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ कैसा है। बलित है। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? बलित प्रकार का पर्वत है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देते हैं। अगले प्रश्न क्या कहने वाला है। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? क्या दोस्तों, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन या मेरे अकॉर्डिंग 2 या फिर 3 बार आ चुका है। तो बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा चोटी? उत्तराखंड में स्थित है, या फिर सिक्किम में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर जम्मू और कश्मीर में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ कि राइट आंसर ये होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ किसमें कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम वाले राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है आपका बी। एंड ए गलत है, बी गलत, सी गलत है, डी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सिक्किम इसमें आपका करेक्ट आंसर। एंड चलते अगले प्रश्न को देते हैं। अगले प्रश्न क्या करने वाला है? 12वां प्रश्न। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? क्या दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, 10 है, 11 है, या फिर 12 है, या फिर 9 है? कितनी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, जल्दी से चेप दीजिए कमेंट बॉक्स को कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? कौन सा करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बताइए संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या होती है दोस्तों 11। कितनी होती है संख्या? 11 संख्या होती है। संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 ही होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। एंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहने वाला है। आपका 13वां प्रश्न, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? क्या दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए दोस्तों कब हुआ था भारत का पहला आम चुनाव? 1948 में हुआ था, फिर 1919 में, या फिर 1951 में, या फिर 1952 में? कब हुआ था? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोस्तों कि राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों कि राइट आंसर 1948 होगा, फिर 1919 होगा, या फिर 1951 होगा, या फिर 1952 होगा। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था भारत का पहला आम चुनाव? 1952 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ था। ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्या दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात है ये चुनाव वगैरह के क्वेश्चन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? 1952 डी। भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। एंड ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पे डी। एंड चल रहे अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? 14वां प्रश्न, भारत का पहला बैंक कौन सा था? बताइए दोस्तों भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? बताइए दोस्तों भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा आया था? भारतीय स्टेट बैंक आया था, या फिर इलाहाबाद बैंक आया था, या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो बताइए भारत का पहला बैंक कौन सा था? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, सर्वप्रथम में भारत का पहला बैंक था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? अब तो बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों? सी। भारत का पहला बैंक था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एंड डी गलत है, बी गलत है, डी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों कौन सा स्थान जंजीरा के प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर केरल, या फिर कर्नाटक? किसे जाना जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों कौन सा जाना जाता है? गुजरात जाना जाता है, महाराष्ट्र जाना जाता है, केरल जाना जाता है, फिर कर्नाटक जाना जाता है? दोस्तों तो मैं बता देता हूँ कौन जाना जाता है। महाराष्ट्र जाना जाता है। क्या जाना जाता है? महाराष्ट्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में आप भी बोला करो मत दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए करो दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिर देखते हैं अगले प्रश्न क्या कहने वाला है। आपका ये अगला प्रश्न आ चुका है, आपके सामने पेश कर दिया है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक मतलब जहाँ कोयले उत्पाद होते हैं, बताइए वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पाद करने वाला राज्य झारखंड है, या फिर छत्तीसगढ़ है, या फिर ओडिशा है, या फिर पश्चिम बंगाल है? कौन सा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, या फिर छत्तीसगढ़ है, या फिर ओडिशा है, या फिर पश्चिम बंगाल है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन सा है। झारखंड है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ए। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड होता है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक वाला राज्य भारत का। तो फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कहने वाले? 17वां प्रश्न पर आ चुके हैं दोस्तों हम। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों जोग फॉल्स है, या फिर कंचन फॉल्स है, या फिर शिमला फॉल्स है, या फिर दूधसागर फॉल्स है? कौन सा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप राइट आंसर दीजिए दोस्तों। जल्दी से मेरे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और फट से कमेंट बॉक्स को भर दिया करो दोस्तों। तो बताइए 17वें प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों जोग फॉल्स। कौन सा है दोस्तों? जोग फॉल्स वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए। इसमें आपका करेक्ट आंसर है। एंड आपका बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। करेक्ट आंसर ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? 18वां प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? क्या दोस्तों कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? मतलब जो नदी है वो दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी जानी जाती है, फिर कृष्णा जानी जाती है, फिर कावेरी,
गोदावरी या फिर महानदी। तो बताइए कौन सी नदी जानी जाती है दक्षिणी गंगा के नाम से। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ दक्षिणी गंगा से दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। दोस्तों मैं बता देता हूँ गोदावरी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गोदावरी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा 18वें प्रश्न में? ए करेक्ट आंसर एंड ए को लॉक कर दीजिए दोस्तों। कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों? गोदावरी जानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके एंड बी गलत है, कृष्णा सी गलत है, कावेरी एंड डी गलत है, महानदी करेक्ट आंसर आपके ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों? 19वां प्रश्न आपके सामने मैंने पेश कर दिया। 19वां राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शनों को पढ़कर मेरे से पहले पढ़ लीजिए, ऑप्शनों को राइट आंसर दीजिए। यदि आप राइट आंसर दोगे तो आपको भी पता है थोड़ी मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें? जल्दी कमेंट बॉक्स को कम भर दीजिए दोस्तों। बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, फिर राष्ट्रपति करता है, या फिर मुख्यमंत्री करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है? कौन सा करता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट कौन करता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर दीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मैं बता देता हूँ राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड ए गलत है, प्रधानमंत्री एंड सी गलत है, मुख्यमंत्री एंड डी गलत है, सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। आपको ये थोड़ा बेसिकली ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी राष्ट्रपति। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। तब तक मैं वेट करता हूँ, भले ही आप थोड़ी सी देर में पढ़ सकते हो दोस्तों, तब तक के लिए मैं वेट करता हूँ। आपका पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, राइट आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। हाँ तो दोस्तों पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, तो राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस चीज़ की दोस्तों? भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों किस वर्ष हुई थी? 1990 में हुई थी, या फिर 1992 में हुई थी, या फिर 1934 में, या फिर 1935 में? जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए करेक्ट आंसर। 1990 होगा, या फिर 1992 होगा, या फिर 1994 होगा, या फिर 1995 होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला। बताइए दोस्तों भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों 1919 में हुई थी भारत में सेवा करों की शुरुआत, या फिर 1992 में, या फिर 1994 में, या फिर 1995 में? जल्दी बताइए दोस्तों भारत में सेवा करों की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ भारत में सेवा करों की शुरुआत हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में हुई थी भारत में सेवा करों की शुरुआत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी एंड सी को लॉक कर दीजिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था तो दोस्तों उसका भी राइट आंसर बता दिया है मैंने, इसमें सी होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी, तो एक सब्सक्राइब एंड एक बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ये तो बनता ही है, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए 20 क्वेश्चन मैंने फिर से कंप्लीट करा दिए है दोस्तों। क्या 20 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट करा दिए? तो ऐप के बारे में फिर से बता देता हूँ। DB Pro एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। जाइए किस पर? प्ले स्टोर पर जाइए। DB Pro PROEducation DB Pro एजुकेशन सर्च कीजिए दोस्तों प्ले स्टोर पर जाकर, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। उसमें बहुत अच्छे फीचर्स रहने वाले हैं। आपको GNM नर्सिंग के लिए फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। यहाँ पर फ्री टेस्ट देने में क्या जा रहा है दोस्तों, तो इसलिए DB Pro ऐप डाउनलोड कीजिए, वो आपको काफ़ी मददगार बनने वाला है एग्जामों में। तो जाइए दोस्तों DB Pro ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए। और यदि आप ई बुक वगैरह लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको प्राइस दी हुई है ऐप में। ई बुक और 10 मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिलने वाले हैं। कितने में? वहाँ पर आपको प्राइस शो कर जाएगी दोस्तों। तो जाइए DB Pro ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट दीजिए पहले तो, और फिर बाद में मटेरियल देखना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए फिर।